हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग प्रश्नावली, कौन सा है प्रश्नावली आपका, देख रहे हैं बच्चों, देख लीजिए। प्रश्नावली कहाँ गया यार? प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8.3 का हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर दिए हैं ना। यहाँ तक हम 2 वीडियो को बना चुके हैं ना। अब प्रश्नावली जो है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ से सॉल्व करेंगे। बाकी ये जो भी प्रश्न है इससे पहले वाले हम सब सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर रहे हैं, देखिए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए हिंट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पर हिंट के रूप में, देखिए बच्चों, हिंट के रूप में क्या दिया हुआ है? हिंट के रूप में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये हिंट के रूप में दिया है। हालांकि ये तो आप जानते ही, तो सूत्र है जो कि हम लिखवा दिए, है ना। तो आपको प्रूफ करना, देखिए यहाँ पर चलिए, आपको प्रूफ करना है, इससे इसको सॉल्व करके इतना लेकर आना है, या दोनों बराबर कर दीजिए, या तो इसको हल करके इतना लेके आइए, है ना। तो चलिए हम इसको हल करके इतना लेके आ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, बड़ा है ना। देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं, देखिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही हल कर रहे हैं, है ना। अब हम लिख नहीं रहे। देखिए ये आपका प्रश्न, यहाँ पर क्या है आपका साइन ए माइनस, देखिए गलत लिख दिए क्या यार, ये आपका कॉस ए अब माइनस साइन ए अब प्लस 1। अब बटा में क्या है आपका कॉस ए अब प्लस साइन ए अब माइनस 1। अब देखिए बच्चों, बराबर का भी आपको जो प्रूफ करना है इतना, माने इसको हल करके इतना लेके आना है ना। तो हम डायरेक्ट इसको हल करके इतना लेके आ रहे हैं, ठीक ना। आप देख लीजिएगा। अब इसको हल करिए, लिखिए यहाँ पर लिखेंगे कि अंश, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बच्चे क्या लिखना है, लिखेंगे कि अंश, देखिए लिखेंगे अंश और है ना, ये कहे लिखा ली रहा है अंश, देखिए यहाँ पर अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, हम क्यों भाग देंगे? देखिए बच्चों, अंश और हर में साइन ए से भाग दिए हैं, क्यों? क्योंकि हमें कोसेक ए और काट ए के रूप में हमें प्रूफ करना है। तो पहले ये जो साइन कास है ना, इस साइन कास को हम कोसेक ए या काट ए के रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद इतना प्रूफ करेंगे। अब देखिए जब साइन ए से भाग कर दिए हैं तो इस रूप में बन जाएगा। देख लीजिए, एक 2 लाइन और कर लीजिए, आपका देखिए खुद ही बन गया होगा, है ना। 1 2 लाइन हम कर लेंगे तो खुद ही बन जाएगा। देखिए किससे भाग करना है? साइन ए से भाग किए। देखिए यहाँ पर ऊपर आपका पास ए है, इसमें साइन ए से भाग करिए, भाग में नीचे, अब माइनस ऊपर क्या है आपके साइन ए है, और साइन ए से आपको भाग करना है। अब प्लस 1 बटा में क्या किए हैं? साइन ए, है ना। अब बटा में ये क्या है आपका, बताओ, कास से किससे भाग किए हैं? साइन ए से भाग किए हैं। सब में ना ये हर है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ ऊपर क्या है आपका साइन ए है, किससे भाग किए हैं आप? साइन ए से ही भाग किए हैं ना। अब 1 माइनस किससे भाग किए? साइन ए से भाग किए। अब इसको एक लाइन और हल करो तो आपको आ जाएगा। देखिए ऊपर कॉस, नीचे साइन, कॉस साइन में क्या लिख सकते हैं? कॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं ना। अब माइनस, देखिए 1 बटा में सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में सेक ए ना, 1 बटा में कोसेक, 1 बटा में साइन को क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए लिख सकते हैं। कट कितना जाएगा? -1 आएगा। देखिए आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर कास, नीचे साइन को आप काट ए लिख सकते हैं। 1 बटा में साइन ए को आप कोसेक ए लिख सकते हैं, सूत्र है। कट के कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए ऊपर कास, नीचे साइन को क्या लिख सकते हैं? ये काट ए लिख सकते हैं, है ना। अब माइनस
1 बटा में साइन ए है, 1 बटा में साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक ए, और यहाँ पे साइन ए साइन से कट के कितना जाएगा +1। देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ किस रूप में व्यक्त करना है, आप ही बताओ किस रूप में व्यक्त करना है। हमें व्यक्त करना है कोसेक ए और कांटे के रूप में। तो देखिए कोसेक के कांटे के रूप में आ गया कि नहीं, देखिए कोसेक के कांटे आ गया ना। अब इसको सॉल्व करके इस इतना लेकर आइए, अब आसान हो जाएगा, है ना। हमने भाग क्यों किया, क्या है कि ये साइड कास्ट में है, इसको कोसेक ए कांटे के रूप में हमें प्रूव करना है। तो इसको कोसेक ए कांटे ए के रूप में व्यक्त करने के लिए हमने भाग किया। आप देख रहे हैं भाग करने के बाद बदल ही गए, कोसेक ए कांटे के रूप में बदल गया कि नहीं, बदल गया ना, है नहीं बदला, आप ही बताओ बदल गया ना। तो ये सब। अब यहाँ एक बात को ध्यान रखना कि जहाँ आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं, हम बताए हैं, है ना, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे सूत्रों बताए हैं। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो 1 के जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 के जगह पर आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका देखिए बच्चों, है ना, ये आपका क्या है, ये आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए है ना। यहाँ आप माइनस के जगह माइनस लगा दो, आप 1 के जगह पर क्या लिखोगे, ये लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर सी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, ब्रैकेट लगाओ, है ना, क्योंकि अब बटा में नीचे उसी तरह है ना, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। देखिए बच्चों हमने कुछ किया नहीं, बस काटे तो काटे है कि नहीं बताओ, काटे हैं, प्लस कोसेक ए 1 के जगह पर हमने इसको मान रख दिया, ये वाला 1 के जगह पर, है ना, इसका मान हमने रख दिया, क्योंकि 1 का मान कितना होता है कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर 1 के जगह पर, और नीचे वाला वैसे को वैसे उतार दिया। अब इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर क्या है बताओ, ऊपर क्या है COT ना, हाँ COT कॉट ए प्लस COSEC कोसेक ए, है ना। ऊपर क्या है बताओ, ऊपर है आपका कॉट ए प्लस COSEC कोसेक ए, है ना, यही है ना। यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में कर दो, आसान रहेगा, है ना। इसको आप एक ब्रैकेट में कर देंगे तो आसान रहेगा। माइनस देखो इस पूरा को a मान लो, इस पूरा को b, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पूरा को a मान लो, इस पूरा को b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में माइनस b, एक कोष्ठक में a प्लस b, यही होता है। एक कोष्ठक में बताओ कोसेक ए प्लस काट ए, देखिए आप साफ से लिख रहे हैं, है ना। एक कोष्ठक में क्या हो कोसेक COSEC कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्ठक में COSEC कोसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। अब बाटा में देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने वैसे ही लिख दिया। अब माइनस के जब माइनस लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b, है ना। अब बाटा में आपका क्या है, बाटा में आपका है बच्चों आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यही तो है बटा में, है ना। अभी बताओ कुछ किए हैं, अरे यार आप कहोगे सर सब कुछ कर दिया, आप कह रहे हैं कुछ किए। अब यहाँ देखिए बस अब हो गया, बस लास्ट ही है। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कॉट ए कोसेक है, यहाँ पर भी कॉट ए कोसेक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉट ए कोसेक है, दोनों मिल रहा है कि नहीं, दोनों मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। देखिए जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कॉट ए और प्लस लगा हुआ ना यार COT कॉट ए प्लस COSEC कोसेक ए, दोनों मिल रहा है ना, कॉमन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी मिल रहा है। तो कॉमन लगाइए, तो आप इसके बाद एक ब्रैकेट लगाइए। तो देखिए जब इसमें से कॉमन लेंगे इसमें तो 1 ही ना बचेगा। देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा और माइनस बचेगा। और इसमें से भी ये कॉमन ले लिए हैं तो ये तो हट जाएगा, केवल ये बचेगा। ब्रैकेट वाले में क्या बचेगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचेगा आपका ब्रैकेट क्लोज। अब बाटा में आपका क्या है बताओ, बाटा में आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यही
है ना, यही। अब देखिए बच्चों, यहाँ तो एकदम लाइन से, एकदम लाइन से होगा, है ना। हमें देखिए यहाँ पर हमें इसको प्रूव करके कितना लेके आना, इतना लेके आना, है ना। अब हम इसको हल कर रहे हैं, तो देखिए अब इसको यहाँ हल कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, आपको सीधा हल करना है, उसके बाद ये हल करना है। देखिए ये क्या है बताओ, ये क्या है, ऊपर है आपका cot A प्लस कोसेक A, एक ब्रैकेट में है कि नहीं, ऊपर वाला है। और यहाँ पर हटाओ, देखो यहाँ पर ब्रैकेट हटाओ तो वन माइनस क्या है बताओ, ये 1 माइनस कोसेक A प्लस cot A, है ना। अब बटा में क्या है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो देखिए तो दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिखिए, दिखाई दे रहा है, देखना है बच्चों। देखिए तो क्या बच गया, cot A प्लस कोसेक A, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या बच गया, देखिए cot A अब प्लस, गड़बड़ा जाएगा यार, यहाँ पर लिख रहे हैं cot A अब प्लस क्या बच गया, कोसेक A, एक ब्रैकेट में बच गया। और दूसरा का ब्रैकेट में क्या है बताओ, दूसरा का ब्रैकेट में 1 माइनस है ना कोसेक A अब प्लस cot A, और कोष्टक 1, अब बटा में क्या है आपका, नीचे क्या है cot A अब माइनस कोसेक A अब प्लस 1, है ना। अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ, अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर cot A प्लस कोसेक A, यहाँ पर लिखे हैं कि नहीं, लिखे है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 माइनस, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये माइनस है तो माइनस प्लस तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस काटे हैं, माइनस कोसेक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, प्लस 1 तो यहाँ प्लस 1, ये दोनों मिल रहा है तो कट गया, तो क्या बचेगा आपका, यही ना बचेगा, क्या बचेगा आपका cot, क्या बच गया बताओ बच्चों, बच गया cot A अब प्लस कोसेक A, यही ना बचेगा, आप ही बताओ, यही ना बचेगा cot A प्लस कोसेक A। यही तो आपको प्रूफ करना था, cos A प्लस कोसेक A प्लस cot A, कोसेक A प्लस cot A, आ गया कि नहीं, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं है, कुछ सवाल पूछते हैं, देखो ये तो आप सब लिखवा दिए हैं ना, आपको ये सब लिखवा दिए हैं ना। अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं ना बच्चों। देखिए इसको हल किए, इसको हल करके इतना लेके आए, अब इसको देख ही रहे हैं कि हल करके, जब यहाँ पर नहीं आता तो इसी के नीचे ये लिखिएगा, ये कट गया आपका, यही बच गया, यही आपको लेकर आना था, ना cot A प्लस कोसेक A, प्रूफ है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप चलिए देखिए, बहुत क्वेश्चन मैदान है बच्चों, एक बार और इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है कि अंडर रूट में 1 प्लस ये साइन है, अब बटा में 1 माइनस साइन है ना। इसको क्या हमें प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है सेक A अब प्लस टेन, है ना। इसको हल करके और इतना लेके आना है ना बच्चों। चलिए हल कर रहे हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है। देखिए ऐसे सवालों में ना हम प्रमेयीकरण कर देते हैं, हर का प्रमेयीकरण करेंगे, जब तक हर का प्रमेयीकरण करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। देखिए यहाँ पर हर का प्रमेयीकरण का मतलब यही होता है कि ऐसे प्रश्नों में ऊपर क्या है बताओ 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 माइनस साइन, है ना। आप प्रमेयीकरण का मतलब बताएं, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, इसको एक ब्रैकेट में करो, बुरा लगाओ। प्रमेयीकरण का मतलब माइनस है तो 1 प्लस साइन। देखिए आपको पहले तो अच्छे से लिख ले यार, क्या करें बच्चों, थक गए हैं पढ़ाते है ना। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है बताओ, ऊपर आपका है ना, ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, है ना। अब यहाँ प्रमेयीकरण का मतलब ये होता है 1 माइनस साइन ए, है ना।
अब परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि 1 माइनस साइन ए है ना, तो माइनस है तो प्लस ऊपर से गुणा कर दो, 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुणा कर दिया है और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुणा कर दिया है ना। आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना है। अब देखिए ये ब्रैकेट में सभी लोग लगाओ, कोष्टक में सभी लगाओ, फिर गड़बड़ा जाओगे है ना। अब देखिए ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी, हम बताएं ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए प्लस बी दोनों है, जिसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी दोनों बराबर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ हल करें, ए कोष्टक में ए प्लस साइन ए, ए प्लस साइन ए तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब यहाँ देखिए ए कोष्टक में ए कोष्टक में ए प्लस बी है ना, देखिए ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सूत्र ही है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना था ये सर्कल करो। अब यहाँ अंडर में और रन करो, 1 प्लस क्या है 1 प्लस साइन ए का क्या है बताओ, साइन ए का स्क्वायर है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कास स्क्वायर, ये तो सूत्र ही नहीं होता है। देखिए 1 लिखो, अच्छा 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही हुआ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कास स्क्वायर, ये तो सूत्र है ना। अब देखो हम आपको बताएं कि अंडर रूट में अगर ए सी स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा, मैंने अंडर रूट में अगर 2 बार रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 1 बार होगा, ये पता है कि नहीं। जैसे कि अंडर रूट में 2 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो 2 ही होगा, क्योंकि अंडर रूट में 2 समझ रहे हैं ना। जब अंडर रूट में 2 का मतलब 2 बार हो तो बाहर निकलेगा तो 1 ही बार होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, 2 बार है, जब अंडर से बाहर निकलेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा नहीं। और यहाँ पर भी कास स्क्वायर है, 2 बार है, तो अंडर से जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। अब देखिए ये कास ए जो है ना, कास ए दोनों का बटा है ना, देखिए ये कास ए जो है 1 का भी बटा है, कास ए जो है साइन का भी बटा है, तो 1 बटा में इसको कास ए कर दीजिए, प्लस के जगह प्लस, और ऊपर क्या है आपका साइन ए है और नीचे क्या है आपका कॉस ए है ना। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो कास ए है यहाँ समझिए, देखिए ये जो कास ए है ये वाला, ये कास ए इसका भी बटा है, अब प्लस इसका भी, दोनों को हमने बटा कर दिया अलग अलग। अब 1 बटा में कास से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 बटा में कास से ऊपर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा ना, प्लस के जगह प्लस लगाओ, और ऊपर साइन नीचे कास को क्या लिख सकते हैं आप, टैन ए लिख सकते हैं नहीं। यही तो प्रूफ करना है यार, देखो आ गया आपका प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टैन आ गया ना, सेक ए प्लस टैन है, 1 बटा में कास से सेक ए लिख सकते हैं, प्लस के जगह प्लस साइन बटा कास को आप टैन लिख सकते हैं। यही आपका प्रूफ करना था, यही आपका आ गया ना, जैसे बराबर आर। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी। यहाँ तो सीधा लिखे, कुछ नहीं किया, केवल परिमेयकरण किए। परिमेयकरण का मतलब ये 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब बाकी आप समझ ही रहे हैं कि 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 बार समान रहेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए कुछ में प्लस बी कुछ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कितने पर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 पर चले गए है ना, चलिए चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहे हैं ना। उसके बाद भी और 1-2 क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लिख रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा अब -2 साइन क्यू थीटा अब बटा में 2 कास स्क्वायर ना 2 कास क्यू थीटा अब माइनस कास थीटा। अब बराबर आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ टैन थीटा के रूप में करना है ना। अब देखिए इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, साइन थीटा कामन ले सकते कि नहीं। देखिए जब साइन थीटा कामन लेंगे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। साइन थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, कामन लेंगे तो इसमें तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्यू है तो 2 बार बचेगा, साइन स्क्वायर है समझिएगा। इसमें भी कास है इसमें भी कास है, तो जब हम कास थीटा कामन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 और कास 3 बार है तो 2 बार बचेगा नहीं, कास स्क्वायर थीटा बचेगा -1 बचेगा है ना। अब बराबर आप करते हो जो प्रूफ करना है ठीक ना। आई होप कि आप समझ रहे हैं है ना। अब ऊपर देखिए ऊपर क्या है आपका, ऊपर हो गया साइन थीटा ठीक, ब्रैकेट लगाओ अब 1 माइनस 2 है ना, 1 माइनस 2 और क्या है बताओ ये साइन स्क्वायर थीटा है।
अब यहाँ पर देखो बच्चों, नीचे क्या है आपका कॉस थीटा है, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर 2 है, क्योंकि ऊपर साइन है ना, तो कास को भी साइन में बदलो तभी तो कटेगा। ऊपर साइन है और नीचे कास है, तो इसको भी देखो, कास स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, -1 पहले से ही आपको जो प्रूफ कर, देखिए यहाँ कुछ किए नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, बताओ, ऊपर साइन है कि नहीं, और नीचे कास है, तो कास को साइन में बदलोगे तो ये सूत्र है, तो कास स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, ये 2 के जगह पर 2 है, और कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 है ना। अब देखो हल करो, देखिए साइन थीटा और ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब इसको हल करो, ये क्या है आपका कॉस थीटा है ना, और ब्रैकेट 2 से गुणा करो, 2 एकम में 2, और माइनस इसमें 2 से गुणा करो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 2 से क्या हो गया -1 हो गया है ना। ये तो आप समझ ही रहे हो, बराबर है, आप जो प्रूफ करना है आपको करना है। अब देखिए ऊपर क्या हो गया आपका साइन थीटा है ना, और क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब बटा में वैसे तो ऊपर वाला वैसे ही उतार दिया, नीचे क्या आपका है, नीचे कॉस थीटा। यहाँ आप देखिए 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 ही नहीं बचेगा, 1 का माइनस, और वो क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, देखिए यहाँ पर 2 में से जाएगा तो 1 यहाँ पर। अब देख आपको जो प्रूफ करना है वो करना है। अब देख रहे हैं कि दोनों मिल रहा है कि नहीं, बताओ, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये और ये क्या हो गया कट, ऊपर क्या बच गया साइन, नीचे क्या बच गया कास। तो जब ऊपर साइन नीचे कास रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, यही तो आपको प्रूफ करना था। आ गया कि नहीं, आ गया ना, tan थीटा बराबर tan थीटा, LHS बराबर RHS, आ गया कि नहीं। हमने इसको हल करके किसना लेकर आया था, tan थीटा लेकर आया था, इसको हम हल कर दिए, आ गया ना, ऊपर साइन नीचे कास tan, ये तो कट गया, तो tan थीटा आपको प्रूफ करना, tan थीटा बराबर tan थीटा। आपका प्रूफ हो गया कि एक्सीड हो गया कि नहीं, आप ही बताओ, कुछ है नहीं ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे ऐसे प्रश्न, क्योंकि बहुत आसान कोई है नहीं। अब चलिए इसको हटा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, अरे यार अभी बहुत क्वेश्चन है ना। अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 8 पढ़ेंगे है ना। वीडियो कितना लॉन्ग हो गया वीडियो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 22 मिनट हुआ है वीडियो है ना। तो एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम बता रहे हैं, हालांकि यहाँ पर इसलिए नीचे कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर हल करने की जगह है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है, इतना हमें प्रूफ करना है। इससे हमको इतना प्रूफ करना है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, है ना, कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखिए। चलिए इसको हल करें हम लोग, हल करें ना, आप ही बताओ क्या करेंगे, बताओ आप ही बताओ क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। इसको होमवर्क में दे दें, देखिए a प्लस बी को होल सूत्र पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। चलिए प्लस तोड़ते हैं, देखिए a यहाँ पर इसको इस पूरा को a मानिए और इस पूरा को b, अब प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर तोड़ो। देखो पहले सवाल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या है आपका सवाल, आपका सवाल यही है कि साइन a अब प्लस कोसेक a का क्या है होल स्क्वायर है ना, अब प्लस ये सवाल को लिख रहे हैं कॉस ए अब प्लस सेक ए का क्या है होल स्क्वायर है। आपको जो प्रूफ करना था वो करना ही है, जो कि आप सामने देख ही रहे हैं कितना लेके आ रहा है ना। साइन ए प्लस कोसेक ए और कॉस ए प्लस सेक ए है ना, हमने लिख दिया दोस्तों। वहाँ पर चमक रहा था है ना, हालांकि यहाँ पर इस वीडियो में नहीं ना चमक रहा है, यहाँ पर तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मैंने कोसेक स्क्वायर है ना। बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब सी कोसेक स्क्वायर है, अब प्लस 2ab यानी 2 साइन ए और कोसेक है ना, प्लस का जगह प्लस लगाओ। अब कहाँ से प्लस सेक ए सूत्र लागू करो है ना। देखो इसको और थोड़ा सा इधर हल कर रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं ना। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, देखिए क्या ना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है ना,
साइन ए प्लस कोसेक ए का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने कोसेक स्क्वायर ए अब प्लस 2ab मैंने 2 साइन, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 2 साइन ए अब कोसेक ए, है ना। इस सूत्र को तोड़ो, देखो ए प्लस बी का होल सूत्र को तोड़ो, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab यानी 2 है ना, 2 कॉस ए और यहाँ पर सेक ए। आपको जो प्रूफ करना था करना था। देखिए आप, देखिए बच्चे कुछ किए नहीं है, देखिए इस पूरा को ए मान लीजिए, इस पूरा को बी आप प्लस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, केवल सूत्र पर तोड़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, आप प्लस 2ab और उसके वजह से प्लस और से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, केवल सूत्र पर तोड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, है ना, कि देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये क्या है आपका साइन है ना, क्या है साइन स्क्वायर है, इसको आप इसको एक तरफ लिखिए साइन स्क्वायर है और कास स्क्वायर है, क्योंकि इसका मान एक होता है इसलिए इसको एक तरफ लिखे है ना। अब क्या बच गया, अब बताओ क्या बच गया, अब बच गया आपका ये कोसेक, इसको लिखो कोसेक स्क्वायर है आप प्लस, और क्या बच गया सेक स्क्वायर ए, ये नहीं बचेगा, देखो इसको यहाँ पर लिखे हैं और इसको यहाँ पर लिखे है ना, और क्या बच गया प्लस 2 है ना, देखिए यहाँ पर 2 साइन ए आई कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 में साइन ए, तो सूत्र ही है ना, आप प्लस यहाँ पर देखिए 2 कास ए है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए का सूत्र ही होता है 1 में कॉस ए, है ना, ये सूत्र है। अब बराबर आपको जो प्रूफ करना है वो करना है। अब देखिए है ना, अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किए हैं यार, इसको देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लाइन समझने का प्रयास करिए, ये साइन स्क्वायर है आकाश स्क्वायर को एक तरफ में लिखते हैं क्योंकि इसका सूत्र है, अब बाकी कोसेक स्क्वायर को यहाँ पर लिखे, सेक स्क्वायर को यहाँ पर लिखे है कि नहीं, यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ पर लिखे, देखिए 2 साइन है 2 साइन है और कोसेक 1 में साइन है, सूत्र ही होता है। उसी तरह यहाँ पर प्लस 2 काश है, सेक 1 में काश है ना सूत्र। इसका मान कितना है बताओ बच्चों, इसका मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, अब प्लस है ना। आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ इस रूप में। अब देखिए हाई कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है बताओ, क्योंकि हमें तो टैन के आकार के रूप में प्रूफ करना है, तो हमें तो कोसेक के रूप में प्रूफ नहीं करना है, तो कोसेक का सूत्र क्या होता है बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, देखो एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, है ना, ये सूत्र है बच्चों, है ना। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब प्लस ये नीचे ऊपर कैंसिल 2 बच गया, ये ऊपर नीचे कैंसिल क्या बच गया 2। आपको जो प्रूफ करना देखिए यहाँ पर इसका मान 1, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। आई कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसका ये सूत्र होता है, इतना हमने लिख दिया। उसी तरह ये सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ये है ना, इसका सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। अब बाकी ये कट गया 2 यहाँ पर बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, देखिए 2 और 2 और 2 4 और 1 5 और 5 और 1 6 और 6 और 1 7 और टोटल आपका 7 बच गया, प्लस ये क्या हो गया tan स्क्वायर ए बच गया, ये भी बच गया, और प्लस क्या बच गया आपका कॉट स्क्वायर ए बच गया, है ना। यही तो आपको प्रूफ करना था यार, हो तो गया, बताओ इतना आसान तरीके से हो गया यार, बिना मतलब एकदम ऊपर लिखे थे हो गया। ये तो आपको प्रूफ करना था 7 प्लस tan स्क्वायर है काट स्क्वायर है, 7 प्लस tan स्क्वायर है काट स्क्वायर है ना। देखिए बच्चों ये आपका हमने सवाल यहाँ पर लिखा है कि नहीं, है ना। आप इसको a प्लस बी का सूत्र पर तोड़ दिए, इतना आ गया है ना। अब बाकी किसको किस तरफ दिए हम अभी बताए हैं, सूत्र पर तोड़ दिए हैं। अब देखिए 2 2 4 और 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 हो गया।
आई टाइम स्क्वायर ए यहाँ पर लिखते हैं और काट स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं। यही आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था, यही ना आपको लिखना था। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ बताओ कितना LHS बराबर RHS हो गया ना। यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपको कितना लेकर आना था आपका, यहाँ पर टाइम स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर है, यही ना आपको लेकर आना था। यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS है ना। आपका प्रूफ हो गया ना, दोनों बराबर है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हटा रहे हैं है ना, इसको देख लीजिए। बहुत कोई एकदम आसान है, कोई हार्ड नहीं है ना। चलिए हटाए ना। देखिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बता दे यार। हाँ बता दे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन है, ये वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्या है 9, इसको देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 9 यही है कि देखिए बच्चों, यहाँ पर है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए। देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है, दूसरे का ब्रैकेट में आपका क्या है सेक ए माइनस कॉस ए है ना। अब बराबर आपको जो प्रूफ करना है ना। देखिए हमने इस प्रश्न को इसको वहाँ पर लिख दिया, हमको इतना लेके आना है ना। तो और हमने केवल इसी को लिखा है, इसको हल करें। ये कोसेक है, तो कोसेक ए का सूत्र क्या होता है बताओ, 1/में साइन ए होता है ना। अब माइनस साइन ए ऑलरेडी ठीक। अब ये सेक के सूत्र क्या होता है, 1/में कासे। अब कासे ऑलरेडी है आपका है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर भी दोनों LHS बराबर RHS कर दीजिए ना, आसान रहेगा है ना। LHS बराबर यहाँ पर भी लिखिए, यहाँ पर भी इसको भी लिखिए। क्या है बताओ, 1/में क्या है आपका tan ए प्लस क्वाट ए है ना। तो इसको भी हल कर देखो। यहाँ पर ऊपर 1 है अब बटा में है। tan ए का सूत्र क्या होता है साइन ए अब बटा में साइन ए बटा में कॉस ए अब प्लस कॉट ए का सूत्र क्या होता है कॉस ए अब बटा में है ना। देखिए यहाँ पर यार कॉस ए का सूत्र क्या होता है कॉस ए अब बटा में साइन, ये जो सूत्र ही है ना। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करो, देखो गुणा करो तो 1 माइनस साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है। अब बटा में क्या होगा बच्चों, बटा में साइन ए हो जाएगा। एक ब्रैकेट दूसरे का ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए होगा। अब बटा में कॉस ए होगा है ना। एक इधर वाले को भी हल करो। देखो इसका जब एक ऊपर 1 है उसके बटा, अब इनका देखिए कास ए साइन ए का बटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और कास ए लॉसल लेंगे है ना। यही तो होगा। देखिए साइन ए बटा में कास ए बटा में साइन ए, तक ये साइन ए ये कास ए, इन दोनों का लॉसल लेंगे तो साइन ए कास ए होगा। अब देखिए साइन में साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस कास में कास से गुणा होगा तो कास स्क्वायर ए होगा। अब इसका मान तो आप समझिए कि इसका मान 1 होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कास स्क्वायर है। ऊपर ये सूत्र होता है कि नहीं, इसका एक सूत्र ही ना होता है ना। इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र कास स्क्वायर है और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका साइन ए। एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा का ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर है और नीचे क्या है आपका कॉस ए है ना। समझ रहे बात को। अब देखिए ये बाटा का बाटा है, ये कहाँ चला जाएगा, ये बाटा का बाटा ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा साइन ए और कास ए। इसका मान साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा है ना। अरे समझ में ना। अब देखिए यहाँ पर अब आ गया आपका आंसर। देखिए ये साइन कितने बार है, 2 बार है। स्क्वायर है तो ये 2 बार है और ये 1 बार है ना। तो एक बार से एक बार कटेगा तो एक बार बचेगा ना। देखिए ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया लेकिन एक बार बचेगा। ये कास 2 बार है, कास 1 बार है तो एक बार से एक बार कटेगा तो ऊपर एक बार साइन बचेगा क्योंकि 2 बार है और ऊपर एक बार क्या बचेगा कॉस बचेगा ना। इधर भी क्या हो गया हम लोगों का साइन ए और ये इधर क्या हो गया कास ए, दोनों बराबर रहेगा कि नहीं। आपको बताओ LHS बराबर RHS, देख रहे हैं ना कितना आसान तरीके से प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा है ना दोस्तों। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना, हालांकि आप देख रहे हैं ना। तो आप वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें है ना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अब यहाँ पर चलिए देखिए बच्चों, हमें
हम कंपटीशन कभी पढ़ाते हैं तो उसमें दोस्तों कहने की आदत हो गई है, हालांकि इसके लिए सॉरी है ना। तो देखिए बच्चों, अब हम ये तो हो ही गया ना, ये आपका प्रूफ हो गया है ना। इसको दोनों ओर हल किए, इसको दोनों ओर हल करके हमने दोनों ओर बराबर कर दिया। अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हटा रहे हैं इसको, है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, केवल एक ही क्वेश्चन है, इसको भी हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। इसको हम देख रहे हैं, उसके बाद आपका वीडियो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, है ना। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको भी प्रूफ करना है, सरल करना है। तो अगर तीनों, देखिए यहाँ पर तीन करना है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखो आराम से देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या है बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इतना तो हो गया। अब बराबर 1 माइनस tan ए अब बटा में 1 माइनस cot ए COT, है ना। क्या है, 1 माइनस cot ए, है ना। अब बराबर ये क्या है आपका tan स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नों को लिखिए, अब इसको हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 अब प्लस ये क्या है tan स्क्वायर ए, है ना, tan स्क्वायर ए। अब बटा में है, देखिए यहाँ पर 1 के जगह 1 प्लस के जगह प्लस, ये काट स्क्वायर है ना, तो काट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर ए। जब काट को tan में बदलेंगे तो बटा में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये बराबर को बराबर लगाओ, 1 माइनस tan ए की जगह tan ए लगाओ, और 1 माइनस ये काटे है ना, इसको क्या लिख सकते हैं बाटा में, इसको बाटा में tan ए लिख सकते हैं। अब बराबर आपको तो ये tan स्क्वायर है ना, लिख दो, क्या करना है ना। अब इसको हल करो, देखो जब tan ए में tan 1 में इससे गुणा करेंगे, आई ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बाटा में इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए अब प्लस 1, यही ना होगा। और हुआ कि नहीं, ये जो tan नीचे है यहाँ पर देखिए, इसमें इससे गुणा करेंगे, ये tan जो बाटा का बाटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर बराबर लगाओ, ठीक है ना, है ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक गलत काम किया, देखिए यहाँ पर इसका और इसका स्क्वायर है, सबका स्क्वायर करो। देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, देखो हम कहीं गड़बड़ा रहे, इसका स्क्वायर है ना। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये 1 माइनस यहाँ हो गया tan ए, और जब इसको सॉल्व करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ, tan ए अब -1, है ना, और tan ए -1। देखिए यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं पहले, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan ए, तो ऊपर है ही। आज जब नीचे वाले को हल करोगे, इसमें इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, tan ए अब -1, यही होगा ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात को ये ध्यान देने वाली है ना। देखिए यहाँ पर बात को ये ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर 1 इतना होगा, ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक। ये tan ए बाटा कहे तो tan ए ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan ए, और यहाँ पर इस लगाओ, स्क्वायर पे स्क्वायर लगा दो, बराबर tan स्क्वायर ए। देखिए कुछ किए नहीं है, बस इसमें गुणा कर दीजिए, तो tan ए -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये tan ए बाटा का बाटा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट लगा दो। अब देखिए यहाँ बच्चों, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि a माइनस बी, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी चाहे b माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर समझो, एक बात समझिए, देखिए जब होल स्क्वायर है, देखिए बच्चों जब होल स्क्वायर है तो a माइनस बी करो चाहे b माइनस ए करो, कोई माना फर्क नहीं। कब, जब स्क्वायर रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा। a माइनस बी करो चाहे b माइनस ए करो, कोई दिक्कत नहीं। कब, जब स्क्वायर रहेगा तब। तो यहाँ पर स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो tan a माइनस 1 करो चाहे 1 माइनस tan ए करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी tan स्क्वायर ए प्लस 1 को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। और क्या है यहाँ पर है आपका tan स्क्वायर ए, है ना। अब बराबर लगाओ, ऊपर क्या है बताओ, 1 माइनस tan ए का एक ब्रैकेट में करो, और क्या है आपका tan ए,
यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रहेगा तो tan स्क्वायर -1 लिखो, चाहे 1 - tan a लिखो, बात कोई अंतर नहीं होगा। कब? जब स्क्वायर आएगा तब। अब बराबर और क्या इधर है आपका है tan स्क्वायर a। अब देखिए बच्चों ये कट गया, देख रहे हैं ना, आपका प्रूफ हो गया, आ गया। देखिए 1 + tan स्क्वायर 1 + tan कैंसिल, 1 - tan है 1 - tan है कैंसिल। देखो स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर के स्क्वायर लगाओ, देखो अब क्या बच गया, ये बच गया आपका tan स्क्वायर a, इसमें यही ना बचा गया, ये और ये कट गया तो इसमें क्या बचेगा tan स्क्वायर है, तो क्या बच गया आपका tan स्क्वायर a बचेगा। इधर क्या है आपका tan स्क्वायर a, है ना। देख रहे हैं कि तीनों का तीनों बराबर आ गया कि नहीं, tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a, है ना। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया ना, क्योंकि तीनों का तीनों क्या आ गया आपका बराबर आ गया। तो आई होप कि आप समझे होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम प्रयास पूरा किए हैं कि आपको अच्छे से समझाएं, है ना। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट का अवश्य रिप्लाई करेंगे। और आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, है ना बच्चों। जय हिंद।